क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है बिंदुओं -3, 10 और 6, 8। यहाँ पे दो बिंदु दिए हुए हैं। एक क्या है अपना, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान रहे हैं। ठीक है, बिंदु ए अपना कितना है -3, 10। ठीक, और बिंदु बी कितना हुआ है 6, 8। 6, -8 ये अपने दो बिंदु हैं। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 -1, किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर एक दूसरा भी बिंदु है। ये बिंदु जो है -1, 6 इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करेगा, वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ये बिंदु हम मान लेते हैं P। तो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। हमने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 7 में बताया था, जब कभी हमें अनुपात निकालना हो तो हम हमेशा के अनुपात 1 मानते हैं। ठीक है, आप लोगों को डिटेल में समझना है तो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को देख सकते हैं। तो यहाँ देखो, इसको हम मान लेंगे के अनुपात 1। ठीक है, ये अनुपात हमने माना है। यहाँ पे लिख देंगे माना एपी अनुपात बीपी। ये ए से लेके जो पी है, एपी अनुपात बीपी कितना है के अनुपात 1। यही हमें अनुपात निकालना है। ठीक, यहाँ पर हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र को हमने आप लोगों को बताया था कैसे बिना याद किए हुए विभाजन सूत्र यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर विभाजन सूत्र लिख सकते हैं। हम विभाजन सूत्र नहीं लिख रहे हैं, सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखो बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पे लिखते हैं। बिंदु P के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का, मध्य नहीं, विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। यहाँ देखो लगाते हैं, अच्छे से देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे देखो ये k × 6 प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे पहले, -3 से, तो 1 × -6। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अनुपात है इनको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ अच्छे से देखो, अब k का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y निर्देशांक से, मतलब कि 8 से, तो k × -8। ठीक, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से, तो आ जाएगा 1 × 10 बटे में ये अनुपात हम ऐड कर देंगे। अब अच्छे से देखो, बिंदु P के निर्देशांक ये हमने निकाला है, और क्वेश्चन में बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1, 6। अच्छे से देखो, ये कितना आ जाएगा 6 के, ठीक, -3 बटे k + 1। अच्छे से देखो, यहाँ पे आ जाएगा -8 के प्लस का 10 बटे k + 1। अब अच्छे से देखो, ये जो है ये है बिंदु P के निर्देशांक, ये भी बिंदु P के निर्देशांक है। जब दोनों ही बिंदु P के निर्देशांक है तो इनके x निर्देशांक आपस में बराबर होंगे और y निर्देशांक भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो हम कोई भी एक निर्देशांक बराबर करके k का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो, हम x निर्देशांक ही बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x निर्देशांक की तुलना करने पर आप लोग चाहें तो y निर्देशांक की तुलना भी कर सकते हैं, k का मान सेम ही आएगा। तो अच्छे से देखो, यहाँ पर k निर्देशांक कितना है, नहीं, यहाँ पे x निर्देशांक कितना है, अच्छे से देखो 6 के -3 बटे k + 1। जब यहाँ पे ये है x निर्देशांक, तो यहाँ भी x निर्देशांक कितना है, -1। ये आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही बिंदु P के निर्देशांक हैं। अब अच्छे से देखो, ये k + 1 बटे में इस पार जाएगा गुणे में, तो यहाँ पे गुणे में लिख देंगे। 6 के -3 बराबर, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा माइनस का k -1। k वाले टर्म एक पास लिख लेंगे, इधर हो जाएगा प्लस का ये -1 और ये प्लस का 3। अब अच्छे से देखो, ये अपना आ गया 7k, तो यहाँ पे हो गया 2। तो यहाँ अच्छे से देख लो, k बराबर आ गया है 7/2। हमें चाहिए क्वेश्चन में क्या निकालना, हमें बिंदु, ये जो है ये अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो यहाँ लिख देंगे अतः अभीष्ट अनुपात बराबर क्या है, अनुपात k
अनुपात 1, तो k का मान कितना रख देंगे 2/7, कितना रख देंगे 2/7, तो ये रेशियो का साइन लगा देंगे और ये कितना है 1। जब एक अनुपात बटे में हो, एक बटे में नहीं हो, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, 2 ही कर्नम 2 और ये 7 कर्नम 7, ये हो गया अपना आंसर। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें अनुपात निकालना है जिसमें बिंदुओं ए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे जो बिंदु दिए हैं यहाँ पर हम लिखते हैं, जो अपना ए बिंदु है, ए बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे हैं 1, -5। ठीक, और यहाँ पे बी निर्देशांक कितना अपना है क्वेश्चन में देखो -4, 5 ये निर्देशांक है को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो अच्छे से देखो यहाँ पर, यहाँ अच्छे से देखो, अगर एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है मतलब कि यहाँ एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा। ठीक, जब एक्स अक्ष पर बिंदु होगा तो हमने आप लोगों को 7.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था, जो भी एक्स अक्ष पर बिंदु होते हैं वो होते हैं x, 0 के रूप में, और y अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0, y। ये x, 0 के फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि जो भी निर्देशांक होते हैं x, y के रूप में लिखे जाते हैं। अच्छा देखो, ये बिंदु अपना x अक्ष पे है तो y अक्ष पे थोड़ा भी नहीं चला है, जब y पे चला ही नहीं तो y अक्ष कितना होगा 0 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये y अक्ष पर है, x अक्ष पे नहीं है बिंदु है, इसलिए x अक्ष क्या होगा 0। अगर आप लोग डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक, तो यहाँ देखो ये जो अपना बिंदु होगा, एक्स अक्ष का जो निर्देशांक के जो बिंदु होते हैं वो x, y नहीं x, 0 के रूप में होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है क्वेश्चन में कि x अक्ष से विभाजित है तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, मतलब x अक्ष पे कहीं विभाजित हो रहा है तो वो विभाजित होने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें निकालना है। तो विभाजित होने वाला बिंदु हम मान लेते हैं P, और जिसके निर्देशांक यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x, 0। x, 0 क्यों है, क्योंकि x अक्ष से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लिख सकते हैं, ये अपना लिख दिया है। और शुरुआत में क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात भी ज्ञात करना है और बिंदु P के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो अनुपात के लिए हमने अभी आप लोगों को बताया है, जब कभी अनुपात निकालना होगा तो हम सदैव के अनुपात 1 मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अनुपात लिखते हैं, माना AP अनुपात BP, AP अनुपात BP कितना है K अनुपात 1, और बिंदु P के निर्देशांक तथा बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक अच्छे से देखो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, यहाँ पे x, 0। ये क्यों आया है आप लोग चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि विभाजन बिंदु x अक्ष पर है, क्योंकि विभाजित बिंदु x अक्ष पर है, क्योंकि बिंदु x अक्ष पर है, ऐसा भी लिख सकते हैं, x अक्ष पर है। ठीक, अब अच्छे से देखो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र हम ऐसे ही लगा देते हैं, आप लोग यहाँ पर विभाजन सूत्र लिख लेना। ठीक, हमने आप लोगों को बता रखा है, हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो विभाजन सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बराबर, यहाँ देखो k का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, k इंटू -4 है तो -4 आएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 इंटू 1, और अपान में कितना आ जाएगा k + 1, कितना आ जाएगा k + 1। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो k का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, k का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा k इंटू 5, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अच्छे देखो 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे -5 से, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू -5, और अपॉन में आ जाएगा k + 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले x निर्देशांक से करना है
उसके बाद y निर्देशांक से मल्टीप्लाई करना है। अब अच्छे से देखो, बिंदु P के निर्देशांक कितना है, 0, नहीं x, 0 कितना है, x, 0 ऐसे हमने लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा -4k + 1 बटे k + 1, यहाँ आ जाएगा 5k - 5 और यहाँ पे है k + 1, k + 1। अब अच्छे से देखो, यहाँ अच्छे से देख लो क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी बिंदु P के निर्देशांक है, ये भी बिंदु P का निर्देशांक है, इसलिए इनके x निर्देशांक और y निर्देशांक आपस में क्या होंगे, बराबर। तो अच्छे से देखो, यहाँ पर हम x निर्देशांक पहले बराबर करते हैं, यहाँ लिख देते हैं x निर्देशांक और दोनों एक ही साथ लिख देते हैं y निर्देशांक की तुलना करने पर, तो अच्छे से देखो x निर्देशांक कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना है, -4k + 1 बटे k + 1, ठीक। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 बराबर 5k - 5 को अपॉन में आ जाएगा k + 1, ये k + 1 बटे में है, इस पर आ जाएगा गुणे में, ठीक। इस साइड पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 × k + 1 बराबर 5k - 5, ये सब हो जाएगा 0, ये आ गया है 5k - 5, ठीक। अब ये k वाला पार्ट इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -5k, तो ये हो गया है -5, ये माइनस से -5 1 जा 5, मतलब कि 5 × 5 के बराबर आ गया है 1, k का मान कितना आ गया है अपना 1, ठीक है। अब ये k का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, ठीक। अब यहाँ देखो x बराबर ये -4 × यहाँ पे जो k है, k का मान कितना रख देंगे 1 + 1, ठीक, k का मान 1, ये 1, यहाँ आप लोग रख सकते हैं k बराबर 1 रखने पर, k का मान रखने पर, यहाँ पे k का मान हमने रखा है, ठीक। अब ये अच्छे से देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर -4 + 1 बटे में 2 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो रहा है, -3 बटे 2, ये x का मान अपना आ गया है, ठीक। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में क्या था, अनुपात और बिंदु चाहिए था। तो यहाँ पर हम देखो लिखते हैं, अतः अभीष्ट अनुपात क्या था, अच्छे से देखो, k अनुपात 1, k का मान कितना है 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1:1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1:1, ठीक। और चाहिए क्या, यहाँ पे देखो तथा बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक यहाँ अच्छे से देखो क्या है, x, 0, x का मान कितना है -3/2, तो यहाँ रख देंगे -3/2 a, 0, तो आ जाएगा अपना -3/2, 0, ये अपना आंसर हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें 4 बिंदु दिए हुए हैं, ठीक। ये बता रहा है क्वेश्चन में, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, फिर हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ये रफली डायग्राम है अपना, ठीक है। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, इसके शीर्ष हैं a, b, c, d, ये हम शीर्ष मान रहे हैं, जिनके निर्देशांक क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1, 2, तो ये है अपना 4, y, और ये अपना दिया हुआ है x, 6, और ये जो आखिरी बिंदु है ये है 3, 5, ठीक। ये बिंदु दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 का जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करा रहे थे, वहां हमने बताया था कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, और इनके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ देखो हम यही बात लिखेंगे,
हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब अच्छे से देखो, अगर हम BD का मध्य बिंदु निकालें तो कितना आ जाएगा P। ठीक, इसी प्रकार AC का मध्य बिंदु कितना आ जाएगा P। इससे पता चल रहा है कि BD का मध्य बिंदु बराबर है AC के मध्य बिंदु के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु कितना है P। ठीक, और आप लोग इस नोट से भी समझ सकते हैं। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम विकर्ण BD का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण AC का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसी प्रकार हम BC का, इसी प्रकार ये जो BD का मध्य बिंदु लगाते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं ये अपना x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक, फिर y1 प्लस y2 बटे 2, ये अपना आ गया है। इसी प्रकार अब यहाँ हम इसी प्रकार सेम AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। जब AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये अपना x1 हो जाएगा, ये y1, और ये अपना x2, ये y2। यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं x1 x है, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमने मध्य बिंदु निकाल दिया है। अब अच्छे से देखो, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु बराबर है। जब बराबर है तो इनके x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक के बराबर होगा। तो यहाँ हम कंपेयर करा देंगे, यहाँ लिख देंगे x व y निर्देशांकों की तुलना करने पर, यहाँ तुलना करते हैं, ये x निर्देशांक है, x के बराबर आ जाएगा, कितना होगा 3 + 4 बटे 2 बराबर x + 1 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी, और अब वहाँ y निर्देशांक भी बराबर कर लेते हैं, तो ये 5 + y बटे 2 बराबर 6 + 2 बटे 2, यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छे से देखो, 3 + 4 बराबर जाएगा x + 1, ये हो जाएगा 7, ये प्लस का 1, इस पर माइनस का 1, ये होगा x, ये हो रहा 6 बराबर x, इसको पलट के लिख देंगे x बराबर 6। तो x का मान कितना आ गया है 6। ठीक, सेम इसी प्रकार ये अपना 5 प्लस ये y, ये अपना क्या है y बराबर, ये कितना हो जाएगा 6 2 कितना हो गया 8। इसी प्रकार ये y बराबर 8 - 5, अब ये अपना y बराबर कितना आ गया है 3, y का मान कितना आ गया है 3। ठीक, यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर अलग अलग करके लिख लेना। ठीक, ये समीकरण 1 मान लेना, ये समीकरण 2, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x और y के मान आगे हैं, ये अपना क्वेश्चन हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर ही हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छे से देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, यहाँ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है क्वेश्चन में ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं, एक हम वृत्त बना रहे हैं। ठीक, ये वृत्त आप लोग अच्छे से बनाना। ठीक, ये वृत्त है, इसका ये केंद्र A है, ये केंद्र O मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं केंद्र O। ठीक, अब यहाँ देखो इसका हम ये व्यास खींच लिया, व्यास को लिख देते हैं A और B, A और B। अच्छे से देखो,
अच्छे से देखो, यहाँ पर हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। केंद्र हमें दे रखा है, केंद्र कितना दिया हुआ है 2,-3, 2,-3 और बी के निर्देशांक क्वेश्चन में दे रखा है 1,4। वो हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम बिंदु ए को मान लेते हैं, यहाँ पर माना बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 है। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। अब अच्छे से देखो, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। हमें बिंदु ए के निर्देशांक निकालना है। आप लोगों को पता ही होगा, ये जो व्यास होता है, व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र। क्यों होता है आप लोगों को पता होगा। अच्छे से देखो, ये केंद्र से ये जो परिधि पर मिलाने वाली रेखा कहलाती है त्रिज्या। जब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। अच्छे से देखो, AO बराबर OB है। जब AO बराबर OB है तो ये AB का मध्य बिंदु O हो जाएगा। तो O यहाँ पे क्या है, केंद्र है। क्या है, केंद्र। तो एक नोट याद रखना कि व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, माना बिंदु ए के निर्देशांक। माना बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, x1, y1, x1, y1। ठीक, ये हमने माना है, यही हमें निकालना है। अब यहाँ मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे लिखाते हैं। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ऐसे लिख दें, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक फार्मूला कितना होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये अपना मध्य बिंदु का निर्देशांक है। यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे। क्या लिख देंगे कि केंद्र का, यहाँ पे नोट लिखेंगे, व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि व्यास का मध्य बिंदु, व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। अब यहाँ ही ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो बिंदु O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु O के निर्देशांक, या फिर केंद्र O के निर्देशांक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम केंद्र O के निर्देशांक बराबर, बराबर क्या लिख देंगे हम, AB का मध्य बिंदु। क्या लिख देंगे हम, व्यास AB का मध्य बिंदु, व्यास AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फार्मूला आप लोगों को यहाँ देखो हमने लिखा ही रखा है। ठीक, अब अच्छे से देखो, अब अच्छे से देखो, ये x1 y1 है, इसको मान लेंगे x2 और ये y2, इसको मान लेंगे x2 और ये y2। अब अच्छे से देखो, यहाँ पर लगाएंगे मध्य बिंदु का फार्मूला। यहाँ देखो आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, वो केंद्र का निर्देशांक क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 2,-3, 2,-3। ठीक, आप लोग क्या करना, ये जो हमने मध्य बिंदु का फार्मूला लिखा है, आप लोग इस फार्मूले को यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर लिख देना कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, ये पूरी बात यहाँ पर लिख देना। ठीक, यहाँ पर लिख देना, हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ये वाली बात यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये वाली बात यहाँ पर लिख देना, यहाँ से ये मिटा देना। ठीक है, अब यहाँ अच्छे से देखो, ये भी केंद्र O के निर्देशांक है, ये भी केंद्र O का निर्देशांक है। जब दोनों ही केंद्र O के निर्देशांक है तो यहाँ पर x निर्देशांक x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक y निर्देशांक के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ देखो कंपेयर करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे x तथा y निर्देशांकों की तुलना करने पर
यहाँ पे लिखेंगे हम x1 + 1/2, ये x निर्देशांक है, यहाँ पर x निर्देशांक कितना है 2, और y निर्देशांक की तुलना करते हैं, y1 + 4/2 बराबर -3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये बटे में उस पर चलेगा गुणे में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4। सेम यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, y1 + 4 बराबर ये -6। यहाँ अच्छे से देखो x1 बराबर ये 4, ये प्लस का 1 इस पर हो जाएगा -1। यहाँ पे ये y1 बराबर -6, ये प्लस का है, इस पर हो जाएगा -4। ठीक, अब अच्छे से देखो x1 बराबर ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे y1 बराबर आ जाएगा -2। हमें x1 और y1 के मान पता चल गए हैं। अब यहाँ पर हम ये जो बिंदु निकालना था वो हमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक बराबर x1 कितना है 3, y1 कितना है -10। ठीक, ये x1 और y1 लिखना है, तो यहाँ देखो x1 और y1 हम लिख दिया है। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में शेष बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।